नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 10 जनवरी 2017 का फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले पेपर के डिस्कशन को नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य कितना है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो राज है वो पहले एक मशीन को कितने का बेचता है भाई, 51 लाख का बेचता है। कितने का बेचता है? 51 लाख का बेचता है और इसे कुछ लॉस होता है। दोबारा ये इसे कितने का बेचता है? 60 लाख का बेचता है। तो इससे क्या होता है? फायदा होता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फायदा है वो पहले वाले नुकसान का 8 गुना है। इसका मतलब है कि अगर पहले नुकसान 1 रेशियो का हो रहा था तो फायदा कितने का हो रहा है? 8 रेशियो का। तो इन दोनों एसपी के बीच का डिफरेंस भाई कितना है? पहले 51 लाख का बेचा, फिर 60 लाख का बेचा, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 9 लाख का है। आपको पता है कि एसपी और एसपी के बीच का डिफरेंस किसके बराबर होगा? अगर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अपोजिट चीजें हैं तो उनके सम के बराबर होगा। अगर एक जैसी चीजें जैसे प्रॉफिट है तो उनके डिफरेंस के बराबर होगा, लॉस है तो उनके डिफरेंस के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या है? एक लॉस है, एक प्रॉफिट है, यानी कि इनके सम के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 8 और 1 9 रेशियो का मान कितने के बराबर? 9 लाख के बराबर। 9 रेशियो का मान कितने के बराबर? 9 लाख के बराबर। तो 1 रेशियो का मान कितने के बराबर? 1 लाख के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे इसे 1 लाख का क्या हुआ? नुकसान हुआ। यहाँ पे इसे 8 लाख का क्या हुआ? फायदा हुआ। तो आपको सीपी निकालना है। सीपी आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप नुकसान की भरपाई कर दो या फायदे को निकाल दो। तो 51 लाख की कोई चीज बेची, 1 लाख का नुकसान हुआ, यानी कि इसका सीपी कितना होगा? 52 लाख रुपए। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं 60 लाख की कोई चीज बेची 8 लाख के मुनाफे पर, तो हम कह सकते हैं कि सीपी कितना होगा? 60 माइनस 8 करेंगे तब भी कितना आएगा? 52 लाख आएगा। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है। तो 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 75% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/4। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 होती है। तो 25 का ये 3 गुना है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 3/4 होगी। तो 3/4 का मतलब पूरा काम अगर 4 है तो उसमें से 3 भाग कर लिया, तो बचा कितना? 1/4। आगे पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? 50 दिन में पूरा करता है, फिर वो बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोला गया है? एक काम का 75% 50 दिन में करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3/4 काम को ए कितने दिन में करता है? 50 दिन में करता है। तो पूरे काम को भाई ए कितने दिन में करेगा? 50 × 4 कितना हुआ? 200/3 दिन में करेगा। तो बचा कितना काम भाई? 3/4 अगर कर लिया तो बचा कितना? 1/4। अब ये जो 1/4 काम है ये दोनों लोग मिलके करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे भाई? 40 दिन में। अब हमें 20 से काम करवाना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इनका एलसीएम लेना है तो आप सिर्फ फोकस करोगे 200 और 40 को। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 200। तो यहाँ से इसकी अगर हम कैपेसिटी निकालें तो 200/3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। यानी कि एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3 है। इसकी कैपेसिटी निकालें तो कितनी आएगी? 5 आएगी, क्योंकि 200 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 पंचे कितना होगा? 200। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए और भी मिलके अगर काम करते हैं तो एक दिन में 5 लड्डू बनते हैं। ए अकेले 3 लड्डू बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी अकेले एक दिन में 2 लड्डू बनाता है। तो पूरा का पूरा काम अगर बी से करवाना हो, 200 के 200 लड्डू बनवाने हो, तो उसे कितना समय लगेगा? 100 दिन लगेगा। यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन तो मौखिक है। यहाँ पे आपसे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ही पूछा गया। क्या पूछा गया है? हमें निकालना है 2 cos A × sin B का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि भाई 2 cos A × sin B बराबर कितना होता है? sin
ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हमसे पूछा गया है कि 48x³ माइनस 8x² माइनस 93x माइनस 45, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। किसके गुणनखंड करने हैं? 48x³ माइनस 8x² माइनस 93x माइनस 45। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करो। जब हम ऑप्शन नंबर डी को उठाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? 4x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 3 और इंटू 3x प्लस 5, और इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो इतना ही आएगा। बाकी ऐसे इसके फैक्टर करना इतना पॉसिबल नहीं है, इतनी जल्दी आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग, मेरी राय आपसे ये है कि आप इसे ऑप्शन से ही करो। जब आप ऑप्शन डी को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है x और y ऐसी दो संख्याएं जिनका मध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात 512 है। x और y का मान कितना होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करो। इसका बेसिक मैंने इससे पहले वाले पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आया था तो वहां पे मैंने बेसिक से समझाया था। बेसिक से लगाने की इसे कोई जरूरत नहीं है। बस आप एक चीज समझ लो, अगर तीन संख्याएं अनुपात में दी हुई है तो ये इसका क्या होगा? मध्यानुपाती होता है, और इसका जो वर्ग है वो आसपास वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y ऐसी दो संख्याएं जिनका मध्यानुपात 8 है, यानी कि x और y का मध्यानुपात 8 है। इसका मतलब है कि 8 का वर्ग 64 जो होगा वो x और y को गुणा करने पर भी 64 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे हम आपस में गुणा करें तो 64 आएगा? देखिए, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, 16 दूनी 32। तीसरा ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। सिर्फ दो ऑप्शन आपके बचे, एक बी वाला ऑप्शन जिसमें 64 आ रहा है और एक डी वाले ऑप्शन में आपका 64 आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, इसका तृतीय अनुपाती कितना दिया है? 512, यानी कि x y, और इसका तृतीय अनुपाती कितना दिया है? 512, यानी कि अब कितना होगा? y² का मान कितना होगा? 512 इंटू एक्स के बराबर होगा। 512 इंटू एक्स के बराबर होगा। तो ये वाली कंडीशन सिर्फ आपकी बी वाले ऑप्शन से क्लियर होती है। एक्स और वाई के ही तो मान दिए हैं, तो वाई का स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर कितना होगा? 1024, और एक्स का मान कितना है? 2, तो 512 इंटू 2 कितना होगा? 1024। तो इसके बराबर आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगर आपको बेसिक इसका जानना है तो इससे पहले जो पेपर मैंने डिस्कस कराया है उसमें मैंने इसका बेसिक बताया हुआ है कि आप बेसिक से इसे कैसे कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है? 72 रुपए है। तो दी गई धनराशि कितनी है? तो टाइम भाई कितना दिया हुआ है? टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट कितनी है? 12%, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 72। इससे पहले भी कई सेट में ऐसा क्वेश्चन आया है, वहां पे मैंने आपको बताया है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? आर का R% होता है। तो 12 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1.44%, और उसका मान कितना दिया हुआ है? 72 रुपये दिया है। हमें क्या निकालना है? हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि वो धनराशि निकालनी है, यानी कि 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान कितना होगा? 72/1.44। तो ये 1% का मान हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। 72 दूना होता है 144, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100% का मान कितना होगा? 5000 होगा। यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम है। यदि शिव शंकर और गोपेश का औसत वजन 93 किलोग्राम है, गोपेश और रीना का औसत वजन 82 किलोग्राम है, तो गोपेश का वजन कितना होगा? तो गोपेश का वजन निकालना है। देखो, पहले मैं आपको तरीका बता देता हूं कि इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या होगा। अब देखिए, दो लोगों का एवरेज दिया हुआ है, तो दो लोगों का अगर हम योगफल निकालें तो कितना होगा? देखिए, पहले 2 का अगर योगफल निकालें तो 93 इंटू 2 करेंगे। दूसरे वाले 2 का अगर हम योगफल निकालें तो कितना होगा? 82 इंटू
2 होगा। तो ये टोटल कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। गोपेश का निकालना है तो 4 में से अगर हम 3 का मान घटा दें तो बचा हुआ गोपेश का ही मान आएगा। तो तीनों का अगर हम योगफल निकालना चाहें तो कितना होगा, तीनों का एवरेज 97 है तो इनका योगफल कितना होगा, 97 इंटू 3। बस क्वेश्चन आपका हो गया। इसे सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कितना होगा, 3 और 2 5 होगा, 9 8 कितना हुआ 17, यानी कि 175। यहाँ पे कितना हुआ, 7 3 21 और 3 नाम 27, 27 और 2 कितना हुआ 29। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे कितना आएगा 350 आएगा। 350 में से अगर हम 291 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितना बचा 9 और 50, यानी कितना हो जाएगा 59। यानी कि गोपेश का जो वजन होगा वो कितना होगा, 59 किलोग्राम होगा। अब क्वेश्चन का बेसिक क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट करोगे। जैसे आपको तीनों का औसत कितना दिया हुआ है, 97, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3 बराबर कितना दिया है, 97। तो यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी बराबर निकाल सकते हैं, कितना होगा 97 इंटू 3। अब दिया हुआ है पहले 2 का औसत, यानी कि a प्लस बी बाई 2 कितना दिया हुआ है, 93। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना होगा, 93 इंटू 2। फिर लास्ट वाले 2 का औसत कितना दिया हुआ है, यानी कि b प्लस सी बाई 2 का मान कितना दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम b प्लस सी का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा 82 इंटू 2 होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जिसका मान पूछा गया वही 2 बार आएगा। तो b और b 2 बार आ रहा है, यानी कि 2b होगा। तो एक बार हम इसके साथ ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी का मान रख देंगे तो बचेगा क्या, b, और b का ही मान हमको निकालना है। तो बेसिक आप समझ गए। आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसे आपको ऐसे ही लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कॉसेक 4a माइनस कॉसेक स्क्वायर a बराबर x है, तो x का मान निकालना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, कॉसेक की पावर 4a माइनस कॉसेक स्क्वायर a बराबर x, तो हमें इसका मान निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉसेक स्क्वायर a कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर x। अब कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर a, और इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर a। अब इसे अगर हम गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा भाई, कॉट स्क्वायर a प्लस कॉट की पावर 4a बराबर x, यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर a, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक समभुज कोणीय अष्टकोण के आंतरिक कोण का मान कितना होगा। तो आपको इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। बहुभुज के, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें निकालना है, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है तो वो कितना होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण जो होगा वो n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n, जहाँ पे n क्या है, उस बहुभुज की भुजा है। जैसे अगर त्रिभुज है तो n का मान 3 होगा, चतुर्भुज है तो 4 होगा, अगर पंचभुज है तो 5 होगा, षष्ठभुज है तो 6 होगा। तो यहाँ पे अष्टभुज है, यानी कि n का जो मान है वो कितना है, 8 के बराबर दिया हुआ है। तो इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, 8-2 इंटू 180 बटे यहाँ पे नीचे कितना आएगा 8। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा, ये 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 6 इंटू 180 बटे 8। तो यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 45 दिया कितना होता है 135, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक आंतरिक जो कोण होगा वो कितना होगा, 135 डिग्री होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण पूछा गया होता तो आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो 180 में से इसे हम घटा देते तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण निकल के आ जाता, तो कितना आता, 45 डिग्री आ जाता। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 4 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4x माइनस 7। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करो,
आप ऑप्शन से उठाने की कोशिश करो। जैसे अगर हम पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं कि x का मान अगर 7 है तो कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तो वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे अगर हम x बराबर 7 उठाते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम अंदर गुणा कर दे तो कितना होगा, 8x माइनस 16 और माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4x माइनस 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8x माइनस 18 इज ग्रेटर 3x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 4x माइनस 7। अब अगर हम पहला वाला ऑप्शन उठाएं कि x बराबर अगर 7 है तो 7 अट्ठे कितना होगा, 8 सत्ते 56, 56 में से 18 गया तो कितना बचा 38, 56 में से 18 गया तो कितना बचा 38। और यहाँ पे कितना आएगा, 7 या 21, 21 में से 1 गया तो कितना बचा 20। यानी कि पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन जब यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 चौक 28 माइनस 7 कितना आया 21। अब ये बड़ा आ रहा है जबकि आना इसे चाहिए, तो इसका मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन उठाते हैं तो कितना होगा, 6 अठे 48, x बराबर अगर हम मान लेते हैं कि 6 होगा तो 6 अठे 48 माइनस 18 कितना हुआ 30 हुआ। यहाँ पे कितना आएगा, 6 तिया 18 में से 1 गया तो कितना बचा 17। तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, 30 इज ग्रेटर देन 17। अब यहाँ पे इसका जो मान है या तो इसके इक्वल हो या ये वाला मान इससे बड़ा हो। तो अगर 6 रखेंगे तो 6 चौक 24 माइनस 7 कितना हुआ 17। अभी इसके इक्वल आ रहा है यानी कि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही होगा। तो इससे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वृत्त के जीवा PQ और RS बाहर की ओर विस्तृत करने पर बिंदु T पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि QT, RT और ST की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं तो खंड PT की लंबाई कितनी होगी। पहले फिगर बना लेते हैं, जब फिगर बन पाएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्या दिया हुआ है, एक भाई वृत्त दिया हुआ है, बोला गया है कि इसकी 2 जीवाएं हैं PQ और RS। इनको जब बाहर बढ़ाते हैं तो एक T पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं। तो ये PQ जीवा है, P और Q, इसको हमने आगे बढ़ा दिया और इस तरीके से एक जीवा ये आएगी, तभी तो ये इसको काट पाएगी। ये जीवा जो है वो क्या है, RS है, और ये किस पॉइंट पे काटती हैं एक दूसरे को, T पॉइंट पे काटती हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है QT, RT और ST की लंबाई। QT की लंबाई कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर दी हुई है। और क्या दिया हुआ है हमें RT की लंबाई, यानी कि ये पूरी वाली लंबाई कितनी दी है, 18 सेंटीमीटर दी हुई है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ST, यानी कि इसका मान कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है, पूरी 18 है, इसका मतलब ये वाली कितनी होगी, 12 होगी। तो आपको एक थ्योरम पता होगी कि अगर 2 जीवाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटती हैं, चाहे बाहर काटें या अंदर काटें, तो जिस पॉइंट पे काट रही हैं इनका आपस में गुणनफल बराबर होगा। जैसे एक तो कंडीशन ये बनती है कि 2 जीवाएं बाहर काटें एक दूसरे को, जैसे यहाँ पे काट रहे हैं, जैसे एक PQRST, तो ये बाहर काट रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या बनेगी, ST इंटू RT का जो मान है वो किसके बराबर होगा, QT इंटू PT के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर अंदर काटेंगी तब भी यही कंडीशन होगी, PQ और RS अगर हैं ये T पॉइंट पे काटती हैं तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि PT इंटू QT इज इक्वल टू RT इंटू ST के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, RT इंटू ST के बराबर होगा। तो ये दोनों कंडीशन होती है, यहाँ पे इस कंडीशन का क्वेश्चन है, तो यही फार्मूला आपका लग जाएगा। क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ST इंटू RT का जो मान है वो किसके बराबर होगा, QT इंटू PT के बराबर होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा ST इंटू RT। तो ST का भाई मान कितना है 6, RT का मान कितना है भाई 18, कितना है 18। यहाँ पे QT का मान कितना दिया हुआ है 9 और PT का मान हमको निकालना है। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि PT बराबर कितना आ गया, PT बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, जो डी वाला ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 11 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 61।
तो हमें ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान भाई कैसे निकालेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर भाई कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मान रख देते हैं 11 का वर्ग कितना होगा 121, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 61 प्लस 2ab। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर कितना होगा, देखो 121 में से 61 जाएगा तो कितना बचा 60, 60 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 30। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी का जो मान होगा वो कितना होगा 30 होगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan 240 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 240 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, tan 180 प्लस 60। तो ये किस वाले चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा। तो तीसरे वाले में tan और cot आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन ये रहेगा उसी में, यानी कि इसका मान कितना होगा tan 60 होगा। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 368 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 49 किलोमीटर पर घंटा से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है, आपको ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टोटल जो डिस्टेंस दी हुई है आपको वो कितनी दी हुई है 368 किलोमीटर। अब इसने 49 किलोमीटर पर घंटे की गति से 5 घंटे तक यात्रा की। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। यानी कि टोटल इसने कितनी दूरी तय की 5 चौको 20 और 5 नाम 45। यानी कि हम कह सकते हैं कि 245 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली। तो अब बची कितनी दूरी भाई 368 में से हम 245 घटा देंगे। तो 245 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। यानी कि 123 किलोमीटर की दूरी बची और जो इसे 3 घंटे में तय करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी कि चाल कितनी होगी 123 बटे 3। तो 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 एकम 3। यानी कि इसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी 41 किलोमीटर पर घंटा होगी। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है बिंदु 4,7 और बिंदु -1, -5 के बीच की दूरी कितनी होगी। यानी कि दो बिंदु हैं, एक है 4,7 और एक है -1, -5। इसके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हम x2 - x1 भी कर सकते हैं और यहाँ पे y2 - y1 भी कर सकते हैं। चूंकि जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पे हमने मान लिया ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो रख देते हैं मान यहाँ पे। तो x1 का मान कितना है 4, ये माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका होल ऑफ स्क्वायर 7 प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 12 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 25 और 144 169। तो इसका मान कितना आएगा 13 आएगा। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी 13 यूनिट होगी। यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 26 किस संख्या का 0.4% होगा। तो हमने मान लिया कि जो 26 है वो x का 0.4% होगा। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 26 बराबर x और 0.4% यानी कि 0.4 बटे 100 होगा। अब पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पे। अब 2 से अगर काटे तो यहाँ पे कितना आएगा 13, यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 500। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 13 × 5 = 65, यानी कि 6500 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 22% की छूट देने पर एक रेफ्रिजरेटर की बिक्री कीमत कितनी है 26,000 रुपए। यदि छूट 40% दी जाती है तो उसकी बिक्री मूल्य कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता है कि एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो क्या कहलाता है एसपी। अगर 22% की छूट देने के बाद रेफ्रिजरेटर की कीमत 26,000 है तो हम कह सकते हैं कि 22% की अगर छूट देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 78% का मान कितने के बराबर है 26,000 के बराबर है। 40% की छूट पे हमें मान निकालना है, यानी कि 60% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 70% का मान आपको दिया है और आपको 60% का मान निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे भाई 78% से 60% का मान, तो 1% का मान कितना होगा 26,000 बटे 78। तो 60% का मान निकालना है, 60 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 60 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 26,000 बटे 78 इंटू 60 होगा। तो 13 से काटेंगे, 13 दूनी कितना हुआ 26, 3 छाक 78 और 6 से काटेंगे 6 दशामलव 60, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। कितना आएगा 20,000, यानी कि इसकी कीमत कितनी होगी 20,000 होगी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी मौखिक क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, तो दोनों भागों का मान कितना होगा। यानी कि इसको 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ना है कि दोनों टुकड़ों का वर्गों का योगफल कितना है 232। तो क्वेश्चन को आप ऑप्शन से उठाओ। अगर हम पहला वाला ऑप्शन उठाएं 6 और 14, तो इनके वर्गों का योगफल 232 होना चाहिए। तो 6 का वर्ग करेंगे 36 और 14 का वर्ग करेंगे कितना होगा 196। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 232 आएगा, यानी कि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है कि ए वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक खोखले सिलेंडर के कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जो दोनों सिरों पर खुला है और इसकी लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है, बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है। यानी कि h का जो मान है वो कितना दिया हुआ है हमें 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें बाहरी त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर का मान दिया है 7 और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब स्मॉल आर का मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो बेलन जो सिलेंडर होता है इसके कुल सतह का क्षेत्रफल जो होता है, कुल सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 पाई आर प्लस आर और ब्रैकेट में आर माइनस आर प्लस एच होता है। कितना होता है 2 पाई आर प्लस आर ब्रैकेट में आर माइनस आर इंटू एच होता है। अब ऐसा क्यों होता है इस चीज को आप समझ लो। जैसे अगर खोखला बेलन है भाई, खोखला अगर बेलन है और इसके हमें टोटल सरफेस इसका हमें एरिया निकालना है, कुल इसका पृष्ठीय अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को आप पहले समझ लो। जैसे इसके बाहर अगर इसकी बाहरी सतह का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, यानी कि कैपिटल बाहरी जो त्रिज्या है वो कितनी है कैपिटल आर, यानी कितना होगा 2 पाई आर एच होगा। अंदर वाले का कितना होगा 2 पाई आर एच होगा। अब ऊपर भी एक बलय है और नीचे भी एक बलय है। बलय का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 2 बलय हैं, यानी कि 2 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम 2 पाई एच कॉमन ले लें तो कितना होगा आर प्लस आर होगा। 2 पाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आर प्लस आर और आर माइनस आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर पूरे इक्वेशन में अगर हम 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा एच यहाँ पे बचा और आर माइनस आर यहाँ पे बचा, यानी कि कितना आ जाएगा 2 पाई आर प्लस आर और यहाँ पे कितना होगा आर माइनस आर प्लस एच। तो बेसिक इसका ये है, यहाँ से ये वाला जो फार्मूला है यहाँ से आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसका मान रख देते हैं और निकाल देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 2 पाई का मान कितना 22/7, कैपिटल आर कितना है 7 प्लस 6, यहाँ पे कितना होगा 7 माइनस 6 और प्लस कितना होगा 22 होगा। तो इसे सॉल्व करें कितना होगा 44/7, यहाँ पे कितना आएगा 7 6 13 और यहाँ पे कितना बच्चा 1 और 22 कितना हुआ 23। तो जब इसे काटे पीटेंगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 1879.43 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु 5, -3 और बिंदु 0, 2 को जोड़ने वाले खंड के लंब द्विभाजक का समीकरण क्या होगा। यानी कि एक लाइन है जिसके निर्देशांक कितने हैं 5, -3 और 0, 2। इस पे एक परपेंडिकुलर एक लंब द्विभाजक है, यानी कि एक रेखा है जो इस पे लंबवत है और इसको आधा आधा डिवाइड करती है। अगर इसको आधा आधा डिवाइड करती है यानी कि ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकालते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2।
तो इसके मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 यानी कि 5 प्लस 0/2 कितना होगा 5/2 और -3 प्लस 2 यानी कि -1/2 होगा। यानी कि ये जो लाइन होगी वो 5/2 -1/2 से होकर के गुजरती है। तो इस रेखा का समीकरण आप कैसे निकाल पाओगे, पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको इस रेखा का समीकरण निकालना होगा जो रेखा 5, -3 और 0, 2 से होकर के गुजरती है। यानी कि x1, y1 और x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो। फिर इस पे लंबवत रेखा का समीकरण निकालो और वो 5/2, -1/2 को सेटिस्फाई करेगी और इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो x1, y1 और x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1 होगा। अब ये क्या है, ये प्रवणता है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे y माइनस y1 का मान भाई कितना है -3, तो ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। y2 का भाई मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है -3 यानी कि +3 हो जाएगा। x2 का मान कितना है भाई, x2 का मान है 0 और x1 का मान कितना है 5 है, तो ये कितना होगा -5। x माइनस x1 का मान कितना है 5, तो इस रेखा का समीकरण कितना आया y प्लस 3। अब देखो 5 और नीचे -5 यानी कि -1 होगा, -1 से गुणा करेंगे तो -x और प्लस कितना होगा 5 होगा। इसको इधर लाएंगे यानी कि x प्लस y बराबर कितना आया 2, तो x प्लस y बराबर 2 ये इस रेखा का समीकरण है। अब इस पे लंबवत रेखा का समीकरण कितना होगा, x माइनस y इज इक्वल टू लैम्डा, ये समीकरण होगा इस पे परपेंडिकुलर रेखा का। तो अब ये जो रेखा है वो किससे होकर के जाती है, ये 5/2, -1/2 से होकर के गुजरती है, यानी कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम मान रख देते हैं 5/2 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस का 1/2, तो 5 और 1 6, 6/2 करेंगे तो लैम्डा का मान कितना होगा 3, यानी कि इस रेखा का समीकरण कितना आएगा x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, जो डी वाला ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। अगर बेसिक नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप हिला नहीं पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको हमें बस गुणा करके इसे सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है, गुणा करना है और सॉल्व करके इसका मान बताना है। क्या दिया हुआ है 0.5 का मतलब होता है गुणा, और 4 दिया हुआ है, ब्रैकेट में कितना है -0.1 और 5.5 प्लस 8.5, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो अब 8.5 और 5.5 ये कितना हुआ भाई 9 5 कितना हुआ 14। अब यहाँ पे 0.1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, माइनस का 1.4, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 0.5 इंटू 4 इंटू माइनस का 1.4, तो कितना होगा भाई 14 पंचे 70 और 7 चौक 28 यानी कि माइनस का 2.8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के पेपर में जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ।